अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है सर रजब अली और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को इंतहाई आसान तरीके से समझेंगे। एलसीएम और एचसीएफ जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 6 से लेकर 12 तक तकरीबन सभी क्लासेस में आता है। और आज हम लोग इसको सिंपल तरीके से नहीं बल्कि एग्ज़ाम टॉपर मेथड के ज़रिए से हम लोग इसको समझेंगे कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम को टॉप करना होता है वो किस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं जिसकी वजह से ये पेपर में टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे सबसे यानी कि छोटा मेथड क्या है इसे सॉल्व करने का और हम लोग इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, क्योंकि जब भी हमारा टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ कहते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है कि दो नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर जो उस दोनों नंबरों को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। दोनों नंबर में से सबसे बड़ा वो नंबर जो दोनों नंबरों को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो उसे हम लोग कहते हैं एचसीएफ। जैसे अब यहाँ पे देखो 8 और 12 है, इसमें से हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को आसानी से डिवाइड करता हो। अगर हम लोग देखें ना 2 को, तो 2 8 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी डिवाइड करता है। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है 4 4 8 को भी करता है और 12 को भी करता है। अब आगे जो 6 है ना, वो 6 8 को तो नहीं करता लेकिन 12 को कर रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना जो 8 को और 12 को दोनों को डिवाइड करेगा वो क्या है हमारे पास 4। और ये जो 4 है ना यही इसका एचसीएफ है। मैंने आपको बताया था कि वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों रकमों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो उसे हम लोग कहते हैं एचसीएफ। हो सकता है अभी भी आप लोगों में से कई बच्चों को समझ ना आई हो, लेकिन वीडियो के आगे जाके जब हम लोग एग्जाम्पलों के साथ इसको समझेंगे ना तो आप लोगों को आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर जो दो टेबलों के दरमियान में आ जाए, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 4 का और 6 का टेबल लिख दिया है। यहाँ पे देखो 4 8 12 16 6 12 18, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा जो सबसे पहले आ गया, दोनों टेबलों में से जो सबसे पहले नंबर आ जाता है ना उसे हम लोग कहते हैं एलसीएम। जैसे यहाँ पे हमारे पास एलसीएम है 12। ये हमारे पास क्योंकि 12 जो है ना दोनों टेबलों में सबसे पहले जो कॉमन आया वो है हमारे पास 12। तो इसलिए इसका जो एलसीएम होगा ना वो एक तो कॉमन हमारे पास 12 आया और इसका एलसीएम जो है ना वो हमारे पास होगा 12। अब जो बड़ी-बड़ी रकमें होती हैं ना उनमें हम लोग टेबल लिखते हुए तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने जो है ना उसको एक आसान तरीके से सॉल्व करना है और वो है उसे हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसको समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं ना तो उसे हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की है। किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ने को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11। ये वो नंबर होते हैं ये जो या तो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं या सिर्फ 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। अब जैसे एग्जांपल है हमारे पास 12 और 18 की। अगर 12 और 18 को हम लोग प्राइम नंबर में तोड़े ना तो हमारे पास आता है 2 2 3। अब ये हमारे पास कैसे आया, देखो 2 2 ज़र हमारे पास हो गया 4 4 3 ज़र हमारे पास क्या हो गया 12। तो ये हमारे पास आ गए इसके प्राइम नंबर। हम लोगों ने इसको 12 को प्राइम नंबर में तोड़ा 2 2 3 में, जो कि सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं और किसी पे नहीं होते। तो ये हमारे पास 12 के प्राइम नंबर आ गए। अब 18 के प्राइम नंबर देखें तो वो है हमारे पास 2 3 3। अब देखो 2 3 ज़र क्या होता है हमारे पास 6 6 3 ज़र हमारे पास होता है 18। तो ये हमारे पास आ गए प्राइम नंबर 8 के। अब ये जितने नंबर है ना ये सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं और अपने अलावा किसी टेबल पे नहीं डिवाइड हो रहे। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आता होगा, सर कि आपको कैसे पता चला कि 2 2 3 जो है ना ये इसके प्राइम फैक्टर हैं या 2 3 3 18 के प्राइम फैक्टर हैं, या हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप लोगों ने बच्चों एक इस तरह जो है ना इसको सॉल्व करना है। आप लोगों ने 12 को लिखना है अंदर और अब सबसे छोटा टेबल आप लोगों ने उस पे पहले डिवाइड कराना है। एक और आप लोगों को मैं ट्रिक बता देता हूँ कि अगर उसके नंबर के एंड में 0 2 4 6 8 हो, ये यानी कि ये 5 रकमें हो ना 0 2 4 6 और 8, तो इसका मतलब कि वो टेबल 2 पे डिवाइड होगा। अब जैसे ये इसके पीछे यानी कि एंड में 2 लिखा हुआ है यानी कि ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। 2 6 ज़ा 12। अब ये जो 6 है तो 3 2 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा हमारे पास क्या आ गया 3।
ये हमारे पास आ गए 12 के प्राइम फैक्टर। अब 18 के भी हम लोग इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। इसके एंड में 8 आ रहा है, इसका मतलब कि 2 पे डिवाइड होगा, तो 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और ये 3 1 ज़ार हमारे पास हो गया 3। इस तरह हम लोगों ने 18 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब हम लोगों ने देखनी है रूल्स कि हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है, इनके रूल क्या है। क्योंकि अगर रूल नहीं ना समझेंगे तो हम लोग यही नहीं समझ पाएंगे कि हम लोगों ने इनको सॉल्व कैसे करना है। तो रूल क्या है, चूज कॉमन प्राइम फैक्टर इन बोथ नंबर। हम लोगों ने दोनों जो नंबर है ना उनमें से हम लोगों ने कॉमन नंबर चूज करना है एंड मल्टीप्लाई, और बाद में उनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। सिंपल, दोनों नंबरों में से हम लोगों ने कॉमन नंबर चूज करने हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे जो है ना एक लिखा है 12 के और 18 के प्राइम फैक्टर। 12 में और 18 में क्या क्या कॉमन है, ये देखो। सबसे पहले तो ये 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास 12 में और 18 में, ये 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, ये 2 और ये वाला 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करा देना है 3 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 3 ज़र क्या होता है हमारे पास 6। तो ये हमारे पास HCF आ जाएगा इसका। हम लोगों ने क्या किया कि इन दोनों में से जो कॉमन रकमें हैं ना इनको इकट्ठा कर लिया, ये 2 और ये 3 इन दोनों में कॉमन था, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आंसर आ गया 6। इस तरह हम लोगों ने HCF फाइंड करना है। अब हम लोग देख लेते हैं LCM को कि हम लोगों ने LCM किस तरह फाइंड करना है। अब LCM को देखते हैं। LCM का ये हमारे पास रूल, दोनों नंबर के सारे फैक्टर लिख लो, ठीक है। फिर बाद में हम लोगों ने क्या करना है, लेकिन जो फैक्टर ज़्यादा मर्तबा आता हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। दोनों नंबर के सारे फैक्टर लिख लेने हैं, लेकिन जो नंबर ज़्यादा मर्तबा आता होगा ना उसकी हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। हो सकता है आप लोगों में से कई बच्चों को भी समझ ना आई हो, मैं आप लोगों को फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोगों ने इसका LCM कैसे लेना है। आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे हमारे पास अभी यहाँ पे 2 और 18 है ना, ये लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने इस तरह लिख लेना है। ये 12 और 18 को, 12 और 18 को आप लोगों ने इकट्ठे ही एक साथ लिख लेना, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो 2 है और यहाँ पे 8 है। मैंने आपको बताया था वो रकमें जिनके एंड में अगर ये वाली रकमें आई ना, तो हमारे पास वो जो टेबल है वो 2 पे डिवाइड हो रहा होगा। तो हम लोगों ने अब इसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 6 ज़ार 12 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 2 9 ज़ार 18 होता है तो 2 9 ज़ार 18 यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले 2 को ये 6 को 2 पे डिवाइड कराना है, ताकि सबसे जो छोटी वैल्यूज़ है ना उन पे सबसे पहले हम लोगों ने डिवाइड कराने की कोशिश करनी होती है। 2 3 ज़ार क्या हो गया 6 और ये 9 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब है हमारे पास 3 और 9, ये दोनों 3 के टेबल से कट हो रही हैं, तो 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। अब ये 3 यहाँ पे अकेला रह गया, तो इसको भी हम लोगों ने ख़त्म करना है। 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3। हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गई वैल्यू 2 2 3 3। तो हम लोगों ने इसको लिख लेना है। ये 1 मिनट, आप इसको बेशक कट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 3 3। तो इन सब को हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार हमारे पास होता है 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 36, ये इसका LCM होगा। तो आप लोग, मुझे आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने LCM कैसे लेना है। 12 को और 18 को आप लोगों ने लिखना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने इस तरह उसको डिवाइड करना है। अब हम लोग जो है ना एक एग्जाम्पलों की मदद से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इजी एग्जाम्पल है, इसका हम लोगों ने LCM भी लेना है और HCF भी लेना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका LCM लेते हैं, 12 का और 18 का LCM लेना है हम लोगों ने। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने 12 को और 18 को एक साथ लिख लेना इधर, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको डिवाइड कराना है। सबसे पहले किस पे कराना है, 2 पे कराना है, क्योंकि ये दोनों रकमें 2 पे डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18। जब हम 2 के टेबल को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 18। 2 9 ज़ार 18। अब ये 6 है, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, कॉमा ये 9 जो है ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये 3 और 9 ये दोनों जो है ना 3 के टेबल पे डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9। अब इसको दोबारा लिख लो, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ ये 1 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा और 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई है, 2 2 3 3, और हम लोगों ने लिखना कैसे इसे, LCM इज इक्वल टू,
अब आपके पास पेपर में ऐसा होगा कि वो आप लोगों को 2 रकमें देगा, या उसका आप लोगों ने एलसीएम फाइंड करना होगा, या आप लोगों ने उसका एचसीएफ फाइंड करना होगा। लेकिन मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखा रहा हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए, कि आप लोगों को दोनों चीज़ें साथ-साथ करनी है हर क्वेश्चन की। अब इसका एलसीएम आप लोगों ने लिख देना 2 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 3 ज़ार 36, ये इसका एलसीएम हो जाएगा सिंपल। अब हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। ये जो एचसीएफ वाला क्वेश्चन हम लोग करने लगे हैं ना, ये एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। आप लोगों ने ये समझना कि एक अलग पार्ट है बिल्कुल, इसका इस पार्ट से कोई वास्ता नहीं है। हम लोगों ने अब एचसीएफ एलसीएम फाइंड किया, अब इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ फाइंड करने का भी आप लोगों को फार्मूला पता है। एचसीएफ के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि इसके प्राइम फैक्टर ले लेने हैं। प्राइम फैक्टर हमारे पास ये 12 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और यहाँ पे 18, दूसरे में हमारे पास क्या 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। आप लोगों ने दोनों को अलग अलग करके लिख लेना है, दोनों को आप लोगों ने अलग अलग करके लिख लेना है। एलसीएम में हमने दोनों को इकट्ठे लेना है, एचसीएफ में आप लोगों ने दोनों को अलग अलग करना है। अब इसको पहले 12 को कराते हैं, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार हमारे पास क्या हो गया 3। अब 18 को कराते हैं, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 होता है, 3 1 ज़ार हमारे पास होता है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हम लोगों ने एचसीएफ लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्राइम फैक्टर, कि इनके प्राइम फैक्टर क्या हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 12, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 हमारे पास क्या है 2 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये इसको ज़रा सेपरेट कर लें आप लोगों ने ये जो होगा ना पोर्शन, इसको आप लोगों ने ऊपर हल करना है। एग्जाम में आप लोगों ने ये हल करके आना है पोर्शन, वरना आप लोगों को इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैंने इसको साइड पे किया। ये थोड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने इसको उठा के ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्राइम, या डॉट डाल के लिख लो, एफ प्राइम फैक्टर ऑफ 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। ये हमारे पास क्या आए हैं 2 3 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम लोगों ने देखने इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो ये 2 ये वाला कॉमन है, और साथ में हम लोग देखें तो ये 3 ये वाला कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और यही हमारा जो है ना इसका एचसीएफ, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो ये हमारे पास क्या है 2 3 ज़ार 6, और इसका जो एचसीएफ है ना हमारे पास वो भी होगा एचसीएफ, ये भी हमारे पास होगा 6। ये हमारे पास था इजी, जो हम लोगों ने एक एग्जांपल ली थी 12 और 18 को सॉल्व करने की, तो इसका एचसीएफ आया 6 और एलसीएम इसका आया 36। अब हम लोग इसकी थोड़ी मुश्किल एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 3, हम लोग इसको ज़रा समझ लेते हैं। ये तो इसमें हम लोग को कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ लेना है हम लोगों ने 24 और 30 का। तो इसको हम लोग लेते हैं, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम का आप लोगों को पता है हम लोगों ने कैसे लेना है। एलसीएम के लिए हम लोगों ने ऐसी सीधी लाइन लगानी है और दोनों रकमों को एक साथ रख लेना, 24 और 30। अब ये जो दोनों रकमें हैं ना, ये 2 के टेबल पे डिवाइड होती हैं, क्योंकि ये देखो इसके एंड में 4 आ रहा है, इसके एंड में 0 आ रहा है, तो इसको 2 पे पहले डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 आ गया। अब है हमारे पास 30, तो 2 1 ज़ार 2। अब 1 तो हो गया हमारे पास, यानी कि 2 तो पूरा हो गया, लेकिन अब ये यहाँ पे तो ऊपर 3 लिखा हुआ था, 3 में से 2 माइनस करंट हमारे पास क्या आंसर आता है 1, तो 1 यहाँ पे हम लोग भेज देंगे कैरी इस 0 के ऊपर, तो ये बन जाएगा 10। 2 5 ज़ार हमारे पास क्या आ गया 10। अब है हमारे पास 12 और 15। अब 12 और 15 जो है ना, ये दोनों एक टेबल पे नहीं आते। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 12 को ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 ज़ार 12, और ये 15 साथ वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये 2 के टेबल पे डिवाइड तो होता नहीं है। अब हम करेंगे 3 के टेबल पे, 3 2 ज़ार 6, और ये 15 फिर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। या एक दफ़ा इसे दोबारा 2 के टेबल पे हम लोग करते हैं, 2 3 ज़ार 6, ठीक है, 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा हमारे पास ये, और 2 3 ज़ार 6, और ये 15 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। अब हम लोग इसको करते हैं 3 के टेबल पे डिवाइड, तो 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार हमारे पास क्या होता है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 3 5 ज़ार 15। अब 5 1 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा 5, ये 1 वैसे का वैसे, और ये 5 1 ज़ार 5। अब एलसीएम क्या होता है हमारे पास, एलसीएम इक्वल होता है एलसीएम एलसीएम जो है ना, ये हमारे पास इक्वल होता है इन सभी रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कराने से, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
3 × 5, तो 2 2 ज़ार हमारे पास होता है 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 को अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग 5 के साथ तो 5 4 ज़ार 20, 0 इधर 2 ऊपर कैरी, 5 2 ज़ार 10, 10 में 2 ऐड करो तो 12, ये हमारे पास क्या आंसर आता है 120। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120। अब इसका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ फाइंड करने का भी आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया था। एचसीएफ में हम लोगों ने ना दोनों रकमों को ना अलग अलग करके लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग अब एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। 24 और 30, इन दोनों को लिख लेते हैं। 24 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार हमारे पास आ गया 3। ठीक है, अब ये हमारे पास 30 है। 2 1 ज़ार 2 और 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अब ये बन जाएगा 10, 2 5 ज़ार 10, आगे 3 5 ज़ार 15 होता है, 5 1 ज़ार हमारे पास क्या होता है 5। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है ना इसका एच सी एफ फाइंड कर लेते हैं। एच सी एफ किसकी इक्वल होता है? एच सी एफ इक्वल होता है जो है ना कॉमन फैक्टर के। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इज इक्वल टू 2 2 3 3, 2 2 3 3, आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 30 इज इक्वल टू 2 3 5। अब हम लोगों ने इसमें से कॉमन फैक्टर देखना है कि इनमें से कॉमन फैक्टर कौन से, इनके कॉमन कौन सी रकमें हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला 2 एक कॉमन आया है, उसके बाद हम लोग देखें तो हमारे पास ये एक 3 कॉमन आया है। तो ये हमारे पास इसका जो कॉमन फैक्टर है वो है, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू है 2 × 3, और इसका एच सी एफ क्या होगा? एच सी एफ हमारे पास होगा 6, 2 3 ज़ार क्या होता है 6, तो ये हमारे पास इसका एच सी एफ होगा। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 जो थी ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 को देख लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में ना मैंने 3 रकमें रखी हैं ताकि आप लोगों के लिए ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को समझना भी इजी हो, क्योंकि अक्सर जो है ना पेपरों में ना 3 रकमों वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने इसका एलसीएम ही लेना है। एचसीएफ जो है ना इसका एचसीएफ लेने की ज़रूरत नहीं है। एचसीएफ आपको पता है, बस उसका जो है ना सिंपल हम लोगों ने लेना है प्राइम फैक्टर, उसके बाद हम लोगों ने जो कॉमन फैक्टर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है ना एचसीएफ आ जाएगा। तो इसका सिर्फ हम लोग एलसीएम ही लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करना है कि 8 12 और 20 को हम लोगों ने लिख लेना है ऊपर। अब हम लोगों ने जो है ना इनको डिवाइड कराना है, तो 2 4 ज़ार 8 इकट्ठे एक ही लाइन में लिख लेना है। एचसीएफ में आप लोगों ने अलग अलग लिखना है, एलसीएम फाइंड करते वक्त आप लोगों ने इकट्ठे लिखना है। हम लोग अभी क्या फाइंड कर रहे हैं? एलसीएम, तो इसलिए हम लोगों ने इसको इकट्ठे लिखा। तो 2 4 ज़ार 8, आगे कॉमा 2 6 ज़ार 12 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 2 1 ज़ार 2, और ये साथ 0 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें ये सीखनी है ताकि आप लोगों के लिए बड़ी क्लासेस में आसानी हो सके। आगे हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, आगे 2 5 ज़ार हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें तो हमारे पास 2 3 और 5 है, ये तीनों प्राइम नंबर हैं। ये एक दूसरे के अपने और 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। और हम लोगों ने क्या करना होता है? हम लोगों ने एक सीक्वेंस से चलना होता है। सबसे पहले सबसे छोटी रकम, फिर उससे बड़ी रकम, फिर उससे बड़ी रकम। अब हमारे पास 2 3 और 5, तो सबसे पहले हम लोग जो है ना 2 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, ये 3 और 5 साथ वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। अब हम लोग 3 से इसको करेंगे, तो 3 ये 1 वैसे का वैसे ही, 3 1 ज़ार 3, और ये 5 वैसे का वैसे ही। अब 5 की बारी, 5 यहाँ पे आ जाएगा 1 वैसे का वैसे ही, ये 1 वैसे का वैसे ही, 5 1 ज़ार 5। अब इन सब को मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एलसीएम, एल 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 सी एम जो है ये किसकी इक्वल है? 2 2 2 3 5, 2 × 3 और 2 × 2 आगे 3 × 5, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार हमारे पास होता है 24, 24 को 5 से हम लोगों ने भी पीछे मल्टीप्लाई करा के देखे, हमारे पास आंसर आया 120। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। एचसीएफ में आप लोगों ने क्या करना है कि एचसीएफ में आप लोगों ने 8 12 और 20 को जो तीन है ना रकमें, इन्हें अलग अलग करके लिख लेना है, और बाद में जो है ना उनका कॉमन फैक्टर लेके प्राइम फैक्टर में से उनको आपस में सिंपली मल्टीप्लाई करना है, और आप लोगों का जो है ना आ जाएगा आंसर। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 भी होगी। अब हम लोग कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं।
ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोगों के एग्जाम में जो है ना काम आएंगी, कि जो लार्ज नंबर होता है ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा आसानी से निकल आता है, बड़ी रकम का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा आसानी से निकल आता है। आगे नंबर 2 पे हमारे पास है कि जो एचसीएफ होता है ना वो हमेशा छोटा होता है असली रकम से, ठीक है। एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। और जो रूल नंबर 3 है वो है हमारे पास एलसीएम हमेशा जो है ना बड़ा होता है। एचसीएफ छोटा होता है और एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। और रूल नंबर 4 है हमारे पास कि अगर जो है ना क्वेश्चन में हमारे पास प्राइम नंबर आ जाए, यानी कि उसने हम लोगों को प्राइम नंबर दे दिए हो, तो उसका जो एलसीएम होगा ना उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो उसका एलसीएम होगा। और जो एचसीएफ है वो हमेशा उसका 1 ही होगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक मिसाल लिखी है कि 7 और 11 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। अब ये आपको पेपर में आ जाता है इसी तरह का कोई क्वेश्चन जिसमें जो है ना उसने प्राइम नंबर दी हो, तो इसका जो एलसीएम होगा ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका एलसीएम आएगा। और इसका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 ही रहेगा, वो एचसीएफ चेंज नहीं होगा इसका। अब हम लोग इसके जो है ना, मैंने कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एलसीएम ऑफ 15 एंड 25। इसमें आप लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है 15 और 25 का। क्वेश्चन नंबर 2 है 36 और 48 का एचसीएफ आप लोगों ने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 9, 12 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने ने 14 और 21 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों ने इसको जो है ना सॉल्व करना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है ना ज़्यादा हो सके और आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो स्ट्रांग हो सके। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसके जो है ना सॉल्यूशन भी ऐड कर दूंगा, आप लोगों ने पहले खुद सॉल्व करना है, फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन खोल के इसके जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। और अगर जहाँ से आपका कोई गलती हो वो आप लोग जो है ना मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें मुझे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।